Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ओवल के मैदान से मेरे साथ सुनील गावस्कर जी हैं। ओवल के मैदान से गुड इवनिंग, बल्कि गुड इवनिंग नहीं, ये गुड डे है। ये शायद वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ओवल के मैदान की सिग्निफिकेंस क्या है। आज के 57 मिनट, ये 5 टेस्ट मैचों की बात तो सनी भाई से करनी है, लेकिन ये ओवल का मैदान वो मैदान है जहां पर भारत ने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैच भी जीता था 1971 में। और आज ओवल के मैदान ने भारत को ये ऐसी जीत दिलाई है जो आने वाले क्रिकेट टीम की बात करती है। सनी भाई, आज हम ओवल में हैं जी। 1971 2025 वहां पर एक नया युग का आगाज था, लेकिन इस युग का आगाज यहां से होता है। और आज सुबह मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतना विश्वास नहीं था, पता नहीं आपको था कि नहीं था, लेकिन उन 35 रनों के लिए, उन 57 मिनटों में इंडिया ने कमाल कर दी। बिल्कुल कमाल कर दी। मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था, क्योंकि जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहा था। हमने जेमी स्मिथ को बैटिंग करते हुए देखा है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, कितने आसानी से रन बनाए थे, कितनी तेज़ी से भी रन बनाए थे। तो एक ही डर था कि अगर वो चला, क्योंकि 35 रन की तो बात थी जी। अगर 55 होते तो शायद थोड़ी सी भी और ज़्यादा आशाएं होती, पर 35 रन की बात थी, तो इसीलिए डर लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 दो चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था, कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है। और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे, और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेमी स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अभी जैसे खेल रहे हैं विकेट कीपर बैटर, उस तरह से गेम चेंजर क्रिकेटर बनेगा। इस टेस्ट मैच की जीत को सनी भाई आप कहाँ रखते हैं? बिकॉज आमतौर पर क्या होता है ना, हम जीत उसकी बात करते हैं जो सीरीज जिताती है ना। अभी 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब भारत ने जीती, वो टेस्ट मैचेस याद है। इस टेस्ट मैच ने सीरीज ड्रॉ कराई है, लेकिन आप इस जीत को कहाँ रखते हैं? देखिए, बहुत ऊपर, बहुत ऊंची है, क्योंकि और कंपैरिजन करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर ज़माने में कोई ना कोई अलग अलग चीज़ चैलेंजेस होती है। पिचेस की चैलेंजेस, प्लेइंग कंडीशन की चैलेंजेस, बाउंड्री डिस्टेंस की चैलेंजेस, सारे उसकी चैलेंजेस होती है। पर गैबा में हमने जो देखा था, गैबा में हमारी मतलब बी या सी टीम जैसी थी। सारे हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो इंजर्ड थे, और कोविड की वजह से हम किसी को बुला भी नहीं पा रहे। तो इसी की वजह से वो बहुत ही ऊपर होगी। और ये भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने, एक युवा टीम थी, बिल्कुल नया कप्तान था, और जिस तरह से उन्होंने एक मतलब फाइट दिखाई है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमबैक भी किया, कि लग रहा है कि ये भी जीत बहुत ऊंचे स्तर की है। 332 रनों पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त इंग्लैंड का स्कोर था। मैच जा चुका था, हम तो तैयारी कर रहे थे, सूटकेस बांध रहे थे, लेकिन फिर वो ड्रामा हुआ, उसके बाद बरसात आई, आज दिन पे आ गई बात। 57 मिनटों में और उन 35 रनों में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रचा है। शुभमन गिल की इस टीम ने भी इतिहास रचा। मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि जब भारत की टीम इंग्लैंड में लैंड हुई थी, 6 जून की बात है, मतलब तकरीबन 2 महीने हो गए। और उस वक्त ये बातें थी सनी भाई कि इस टीम को लेने कोई नहीं आया, इसको कोई देखने नहीं आएगा, मैदान में कोई नहीं आएगा। दिग्गज जा चुके थे। क्या ये टीम उस गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट को, जो 70s से बढ़ते बढ़ते बेहतर होते यहाँ पहुंची है, आगे लेके जाने की क्षमता है? बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर देखा है इस टीम में, ये एक जो कैरेक्टर होता है कि यू नेवर गिव अप, जो भी हो हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो हमने देखा है, ये बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम टीमों में दिखाई देता है, और इस टीम ने हमको हमेशा दिखाया। देखिए, जो भी स्कोर हो, वो उनकी मतलब कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि उनका सर झुका हुआ था, लड़ रहे थे। और इसी की वजह से लगता है कि ये एक ऐसी टीम है, वो गिव अप नहीं करेगा। और जो टीम है, जो खिलाड़ी है, वो गिव अप नहीं करता, उसको सफल होने के उसके चांसेस, उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हैरानी होगी आपको भी सुनकर, सनी भाई को भी। ये मैच आपको पता सनी भाई किसने जिताया है? आज किसने जिताया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। फुटबॉलर नहीं, उसके पीछे की कहानी है। हाँ।
वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आज मोहम्मद सिराज ने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठ गया, नींद नहीं आ रही थी। कहते मैंने इंटरनेट देखा, वो फैन तो है ही है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक तस्वीर थी, कहते मैंने उसको डीपी बना लिया आज, और मैं वो सारा वक्त जब यहाँ पे आया वो तस्वीर ही देखता रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है, लेकिन सनी भाई जो मर्जी कहें आप, 35 रन जब होते हैं और कंडीशन जैसी भी थी, मुझे लगा कल जब बरसात हुई उसके बाद शायद भारत के हाथ से मौका फिसल गया। आपको किस वक्त लगा कि ये टेस्ट अब इंडिया जीत गया? बिकॉज क्रिस वोक्स को भी देखें, कंधा फट गया, टूट गया, वो भी बैटिंग करने आ गए थे, हारना कोई नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत भी तो बैटिंग करने आए थे, वो भी तो आए। शायद उन्हीं का जो एग्जाम्पल था उसी की वजह से क्रिस क्रिस वोक्स वोक्स आए। ने भी सोचा होगा कि मैं भी आऊँ, पर कठिन होना था। ऋषभ पंत के पास तो मतलब थोड़ी सी प्रोटेक्शन थी, पर फिर भी मुझे लगा कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो जो रूट की विकेट, और आज का टर्निंग पॉइंट जेमी स्मिथ की विकेट। आज सुबह जेमी स्मिथ एक ऐसा खिलाड़ी है जो गेम को बिल्कुल 2-4 ओवर में पलटा सकता था, उसकी जो विकेट फटाफट ले ली मोहम्मद सिराज ने। उसके बाद में बिल्कुल मेरे मन में ये श्योरिटी थी कि नज़दीकी मामला होगा, पर हम जीतेंगे। मैं तो सोच रहा था कि क्योंकि हम 22 रन से हारे थे लॉर्ड्स में, कि ये जीत 11 रन से होगी, और 11 रन जब चाहिए थे तब 2-4 जो प्ले और मिस इसके हो गए, तो मैं सोच रहा था कि हाँ यही होना है, पर एक चौका छक्का हो गया और उसके बाद में 6 रन से जीत। मोहम्मद सिराज सनी मतलब 5 टेस्ट मैच खेले, हर इनिंग में बॉल डाला है जी। क्रिस वोक्स ऑब्वियसली इस टेस्ट मैच में थे, वो उनका भी 5वां था, पर उनको चोट लग गई। मोहम्मद सिराज की आखिरी स्पेल में उन्होंने इस सीरीज का सबसे तेज गेंद डाला है। मतलब वो इंसान थका नहीं है, वो सुपरमैन है। सुपरमैन। वो मोहम्मद सिराज कहते हैं ना जस्सी भाई जसप्रीत बुमराह के लिए कि वी बिलीव ओनली इन यू। आई थिंक हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि सिराज भाई वी ऑल्सो बिलीव इन यू जी। एंड बिलीव इन यू मतलब बिलीव इन यू। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जिस जान लड़ाई है उन्होंने, जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, पूरी जान लगाकर, दम लगाकर, और सबसे बड़ी बात है कि सोच समझकर, क्योंकि वो आखिरी गेंद जो यॉर्कर थी वो अगर थोड़ी सी भी फुल होती तो पट्टे में आके शायद 6 रन भी हो सकते। तो जैसे उन्होंने वो जैक क्रॉली को यॉर्कर डाला था वैसा ही यॉर्कर डाला। देखिए उसके पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने लेंथ बॉल डाले थे, वो लेंथ बॉल नसीब से थोड़े से ऊपर से गए, पर लेंथ बॉल तो है, आप स्लॉट में मार सकते हो। तो सिराज ने क्या किया, सिराज ने वो यॉर्कर डालते, तो मतलब सोच समझकर भी बॉलिंग की है, और ये दिखाया उन्होंने, ये दर्शाया है कि जब आप अपने देश के लिए खेलते हो तो ये वर्कलोड जी बात है ना, ये शब्द है वर्कलोड, उसको फेंक दीजिए। देखिए आपको कितने लोगों को मौका मिलता है अपने देश के लिए खेलने के लिए। 140 करोड़ में से आप नसीबवान हो कि आप जो 16-18 लोग हैं जो भारतीय टीम का ब्लेजर पहन सकते हैं, भारतीय टीम की कैप पहन सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप अपनी जान नहीं देंगे या लड़ेंगे नहीं, तो फिर आप वर्कलोड क्या कर रहे हैं? गाड़ी वो जो चले, गाड़ी वो नहीं जो गैराज में रखी जाती है, और आप चमचमाती गाड़ी गैराज में रखे दुनिया देखेगी कैसे? तो आप ये वर्कलोड एक्सेल शीट, ठीक है जब इंजरीज हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिल से क्रिकेट खेलते हो, कहते ना सीना फाड़ के, और मोहम्मद सिराज ने करके दिखाया। लेकिन एक और शख्स, मैंने कल वहां पर आपका एक वीडियो देखा था जब आप शुभमन गिल के साथ थे, कि यार आपका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए हाईएस्ट किसी भी बल्लेबाज के एक सीरीज में, लेकिन शुभमन गिल द कैप्टन, शुभमन गिल द बैट्समैन में आपने क्या बदलाव देखा पूरी सीरीज में? देखिए बैट्समैन में जो देखा कि बिल्कुल मतलब और भी टाइट हो गए, उनकी जो टेक्निक और भी टाइट हो गई। मतलब एक पहले लास्ट ईयर तक थोड़ा दूर खेल रहे थे और उसमें कभी कभी आउट हो रहे थे, इनसाइड एज भी लगकर आउट हो रहे, बोल्ड हो रहे थे, और अक्रॉस द पैड भी काफ़ी खेल रहे थे। इस बार भी जहाँ पे भी वो आउट हुए हैं इस श्रृंखला में, आप देखेंगे वो अक्रॉस द पैड जब खेले तब LBW हुए, तो उनको उससे थोड़ा सा बचना होगा, आगे जाकर वो टाइट करना होगा। जो टेक्निक उनकी देखी बहुत बढ़िया टेक्निक थी, और भी बढ़िया टेक्निक हुई है अब पिछले साल से। और कप्तानी तो उनकी ये पहली मतलब वो पहली बार भी हुई है, बट अच्छा भी किया, अच्छा बहुत अच्छा किया है। और देखा है कि उनके लिए चेंज रूम में और बाकी के खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जब कोई कप्तान परफॉर्मेंस करता है
तो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी तो अच्छी बन जाती है और उसको respect भी होती है। रिस्पेक्ट भी बढ़ जी। जाता है। तो ये हमने देखा है और इसी से तो आशाएं बढ़ती है कि आगे जाकर भारतीय क्रिकेट और भी ऐसी जीतें हासिल करेगी। 1987 में सनी भाई ने इंग्लैंड में रिटायरमेंट अनाउंस की थी। हम हिंदुस्तान में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे कि क्रिकेट खत्म हो गई। इनके बाद सचिन तेंदुलकर आए। सचिन ने जब रिटायरमेंट अनाउंस की, हमने कहा यार अब तो वैसे ही क्रिकेट खत्म हो जाएगी, लेकिन विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए और बल्लेबाज आए, पुजारा आए। उनके बाद हमने कहा अब तो खत्म हो गई, लेकिन ये इंडियन क्रिकेट है दोस्तों, ये खत्म नहीं होगी। ये गिल आएंगे, पंत आएंगे और कारवां इसी तरह बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज तक की इंग्लैंड सीरीज से ये कवरेज आपको पसंद आई हो। सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और स्पोर्ट्स तक पर हमारी कवरेज चलती रहेगी। आपने पूरी सीरीज स्पोर्ट्स तक पर भी देखी है और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, वो आपका मंच है। और इंग्लैंड से हम लोग लाइव इसलिए होते हैं क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए जीत का हीरो कौन है।